मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये जीके क्लास है राज्य व्यवस्था पर और वीडियो क्रमांक है आपका ये 7। ठीक है। और आज का जो हमारा जीके का सब्जेक्ट है उसमें हमने 3 चीजें शामिल की हैं। राज्यपाल, ठीक है, फिर आपका मुख्यमंत्री जो राज्यों में होते हैं, मुख्यमंत्री, और तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। ठीक है। इसमें काफी मेहनत की गई है और कई किताबों का निचोड़ लिया गया है। मेरा स्वयं का अनुभव भी इसमें है। तो इस टॉपिक में जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी टॉपिकों को देखिए। हमारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यमंत्री। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। ये पद आपने सुना है ना बच्चों पहले से? ये पद आपने सुना होगा। तो ठीक राष्ट्रपति की तरह होता है ये। जैसे सेंट्रल में आपका राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल होता है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको बस आप पकड़ लीजिए। राष्ट्रपति हमने आपको बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया है तो उसको देखिएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका राज्यपाल से ये बनता है कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? क्या बनता है? राज्य का, इसको आप लोग राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन? तो वो आपका कौन होता है? राज्यपाल होता है। जिस तरह से हमने बताया था कि केंद्र में संसदीय शासन अपनाया गया है तो वही स्वरूप जो है वो राज्यों में मिलता है। राज्यों में भी जो है वो आपका संसदीय शासन अपनाया गया है। जिसमें कार्यपालिका 2 तरह की होती है। एक वास्तविक कार्यपालिका, कौन कौन? एक वास्तविक, और दूसरी जो है वो आपकी नामात्र की। ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है, जो राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है। और नामात्री कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, राज्यपाल। ठीक है। तो ये दिमाग में याद रखिए। कभी पूछता है कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब आंसर क्या होगा आपका? मुख्यमंत्री। और यही पूछे, ये सिंपल पूछता है कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, या राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है? आपका राज्यपाल। लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो संसदीय शासन प्रणाली के कारण किसमें नहीं थे? आपकी मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है उसमें नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे संविधान में एक संवैधानिक पद है ये। राज्यपाल का उल्लेख जो है वो संविधान में है। और संविधान में क्या कहा गया है कि एक हर राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए, हर राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है। कंपल्सरी है। लेकिन इसका एक बात भी है कि क्या कहा गया है अंत में कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। माने एक ही राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का काम देख सकता है। ठीक है। तो नियम तो यही है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन इसका एक बात भी है कि 2 या 2 से अधिक राज्य कितने भी राज्य हो सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो इस दो नहीं, इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति जो है पूरे 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। लेकिन संभव नहीं है, इस तरह का काम नहीं दे पाएगा। लेकिन जहां तक बनने की बात है तो बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सबको मालूम होगा, बता भी चुके हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और एक क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच जंजीर या कड़ी
जंजीर या कड़ी का काम कौन करता है? तो आंसर क्या होगा आपका? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये केंद्र और राज्य सरकार की एक कड़ी होता है। और राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, तो समांतर कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन यहां याद रखिएगा, है ना, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसको पहले भी हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है पहले भी, है ना। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और जरूरी नहीं कि कोई कारण हो, इसको हटाने को आधार नहीं दिया संविधान में। इसका मुख्य आधार जो राजनीतिक है, यदि वो सत्ताधारी पद, जो सत्ताधारी पार्टी है उसका कहना मानता रहे तो पद में रहाएगा, और जिस दिन उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया तो उस दिन उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये आएगा नहीं एग्जाम में, आपको समझाने के लिए बताया, है ना। तो सिंपल पूछते ही राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष लगाना है। ठीक है, और इसको कैसे हटा सकता है? राज्यपाल को कैसे हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है राज्यपाल को? राष्ट्रपति। कोई कारण जरूर बताए, कोई कारण बताने आवश्यक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। योग्यताएं राष्ट्रपति की तरह योग्यताएं हैं, मिलती जुलती है पूरा। माने कोई व्यक्ति राज्यपाल बनेगा तो उसको निम्न योग्यताएं जो है वो पूरी करनी होगी। तो हम लिख सकते हैं योग्यताएं। किसकी योग्यता है? राज्यपाल की। पहली योग्यता है आपका स्वाभाविक, हम जानते हैं क्या है? भारत का नागरिक, भारत का। ठीक है, पहली योग्यता हो गई आपकी। दूसरी योग्यता है राष्ट्रपति की तरह है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, पूरा लिख रहे हैं हम, आप भी थोड़ा संक्षेप में लिखिए ताकि रिवीजन में आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। और तीसरा आपका जो है वो, तीसरा क्या है? सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। तो सरकार के अधीन, सरकार मतलब हमारी दोनों सरकारें हैं, सरकार के अधीन लाभ का पद ना हो, है ना, नहीं। ठीक है, और यहां तक तो हमको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबसे सेम मिल रहा है। ठीक है, जो चौथी योग्यता है वो है जो राज्य विधानसभा होती है ना, मालूम है आपको। राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें विधायक चुने जाते हैं, तो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी योग्यता क्या है? विधान सभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो रिपीट कर ले हम। पहला क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष। ये भी पूछ सकता है ना, 35 वर्ष, इसको दिमाग में रखिएगा। मुख्य तो आपका मोटा तौर पे तो यही पूछा जाता है, और अन्य भी याद रखिए। अभी ऐसा क्वेश्चन में आता है कि कौन सी राज्यपाल की योग्यता नहीं है, इन चारों को लिखेगा, उसमें से एक में क्या करेगा? थोड़ा सा बदलाव कर देगा। जैसे यहाँ विधानसभा लिखा है, यहाँ पे राज्यसभा लिख देगा, या लोकसभा लिख देगा, या विधान परिषद लिख देगा। तो इस तरह क्वेश्चन का आप सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। एग्जाम निकालना है और निकालना ही है। वेतन, तो अभी वेतन में बढ़ने की संभावना की आ रही है। इस तरह का प्रस्ताव है कि कम से कम 200% वेतन जो है वो बढ़ा दी जाए। न्यायाधीश चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के और आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी जो वर्तमान वेतन है उसमें 200% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। तो इसका वेतन चलने कितना है पूछा जा सकता है? 3 लाख। कितना? 3 लाख, और आगे 3,50,000। 3,50,000। और एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया एग्जाम में कि एक व्यक्ति जो है कितनी बार राज्य का राज्यपाल हो सकता है? तो कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति से राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति हो सकता है? एक व्यक्ति, कोई सीमा नहीं। अमेरिका में 2 बार,
भारत में कितने भी बार चाहे बशर्ते जीत जाए। ठीक है, तो यही बात जो है वो राज्यपाल में है कि एक व्यक्ति जो है वो कितने भी बार राज्यपाल बन सकता है, बस राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को जो है वो खुश कर ले तो वो 10 साल 15 साल 20 साल तक रह सकता है। और शपथ कौन दिलाता है इसको, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्यपाल को जो है वो शपथ कौन दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है आपका राष्ट्रपति। हमने विकल्प बता रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कुछ तो बोलो। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो जिस राज्य का राज्यपाल है ना, उस उच्च न्यायालय का, उस हाई कोर्ट का जो है वो कौन, मुख्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपका जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। पुस्तक मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 163 में राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की। ठीक है, ये अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा, पूछा गया अनुच्छेद ये। और राज्यपाल का इसमें विवेक कम है। यदि किसी पार्टी को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है तो उस पार्टी के जो नेता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करना राज्यपाल की बात का है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि विधानसभा में किसी भी दल को जो है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी स्थितियों में राज्यपाल क्या कर सकता है, अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। क्या कर सकता है, विवेक। लेकिन यहां पे कहा जाता है कि ऐसा विवेक जो है वो वास्तव में केंद्र सरकार का निर्देश देती है वैसा करता है। केंद्र सरकार में जिस सत्ता पार्टी होती है सत्ता में, उसका निर्देश का पालन करता है और रातों रात मुख्यमंत्री बन जाते हैं। महाराष्ट्र में देखा गया है। तो चलिए और आगे चलते हैं। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। किससे बताया था हमने, राष्ट्रपति से, कि राज्य का शासन जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए क्या कर सकता है, सिफारिश या अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए। राष्ट्रपति शासन के संक्षेप में बताया था हमने, राष्ट्रपति शासन 300 बंद कर दूंगा, पढ़ाना अगर जवाब नहीं दोगे तो। जो पढ़ा दिया मतलब पढ़ा दिया, उसको दिमाग में होना चाहिए। और हमको पढ़ाने का शौक नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। अब राज्यपाल के कुछ अधिकार हैं, उनको देखें हम। ठीक है, समझ गए आप लोग ना, आया समझ में। अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। तो ऐसे मेहनत की कोई लाभ नहीं उठ रहा, आप बैठ में जा रही है, कोई मतलब नहीं ऐसे मेहनत करने का। राज्यपाल के अधिकार थोड़ा सा है ना, राज्यपाल के अधिकार या इसको बोल सकते हो शक्तियां, है ना। तो हमने वही शक्तियां ली हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमने हर शक्ति नहीं बताने की कोशिश नहीं की है। तो एक तो नियुक्ति संबंधी शक्ति, नियुक्ति, है ना। तो नियुक्ति किसकी करता है वो, ये सुन लीजिए। आपका जैसे बताया हमने, मुख्यमंत्री लिखते जाइए, कौन, मुख्यमंत्री, फिर मंत्री, जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, मंत्री किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर हमने एक पद बताया था, कानूनी पद था, जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो क्या बताया था, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी बताए थे, महाधिवक्ता,
जिसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, तो उसकी नियुक्ति भी करता है महाधिवक्ता। ठीक है। और देखिए एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, सुना है नाम? तो एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, ये सदस्यों कई होते हैं ना, सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है। ठीक है, पूछता है। और इसकी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें उप कुलपति, विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति भी जो का राज्यपाल करता है। और राज्य में विभिन्न आयोग होते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इस तरह के जो आयोग होते हैं, तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी जो है वो इसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक चीज और पूछता है कभी कभी कि जो हाई कोर्ट में जब न्यायाधीश नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो वो क्या कर सकता है, राज्यपाल से भी परामर्श ले सकता है। अगर लेगा तो राज्यपाल परामर्श देता है कि किसको नियुक्त किया जाए। और एक क्वेश्चन आपका आता है कि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? तो वो आपका राज्यपाल होता है। जैसे एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया था कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? तो लड़के सोचने लगे बड़ा गंदा क्वेश्चन किया है ये, अब तो बताओ। विश्वविद्यालय के भी पूछने लगा, उनके कुलाधिपतियों का नाम पूछने लगा, तो वो उप कुलपति नहीं था या कुलपति नहीं था, वो कुलाधिपति था। तो जितने ही विश्वविद्यालय हैं सबका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश में अभी? आनंदीबेन पटेल। चलिए इसी चर्चा करेंगे भी हम आगे। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है वो व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि राज्यपाल जो है वो एक पावरफुल पद बन जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और राज्यपाल जो है विधानमंडल का अंग माना जाता है। इस तरह से राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग होता है, उसी तरह से राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अंग होता है। ठीक है, तो अगर राज्य विधानमंडल बराबर क्या, राज्य विधानमंडल कैसे बनती है? राज्य विधान मंडल कैसे बनेगा? तो राज्यपाल, ठीक है, प्लस विधानसभा, ठीक है, और प्लस विधान परिषद। अभी नया बैच है, 3-4 दिन से क्लास ले रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं, लेकिन जब ज्यादा क्लासें हो जाएंगी तो आपको जवाब देना होगा। मैं कभी भी आके क्लास में पहले आपसे जो भी पढ़ाया है, हमने जितना ही पढ़ाया है उस बैच में, कोई भी चीज पूछ सकता हूं। अगर नहीं बनेगा तो खड़ा कर दूंगा, खड़े करके पढ़ना होगा आपको। ठीक है, तो ये होते हैं इस तरह से। अब विधान परिषद राज्य में नहीं है, यदि हो तो, यदि नहीं है तो फिर इन दोनों से ही आपका विधानमंडल बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वो है अनुच्छेद 200, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 213 में क्या है? अध्यादेश। जारी करने की शक्ति। तो ये अध्यादेश क्या है, बहुत से लड़के नहीं समझ पाते हैं। तो अध्यादेश का मतलब होता है कि यदि विधानसभा और विधान परिषद सत्र में नहीं है तो वो कानून नहीं बना सकती। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है वो अस्थायी रूप से, अगर कानून की आवश्यकता है तो वो एक कानून बना देता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आपका अध्यादेश बोलते हैं। माने कानून बनाने की अस्थायी प्रक्रिया जो राज्यपाल द्वारा
की जाती है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। किस अनुच्छेद में है? 213 में। राष्ट्रपति को भी है, उसको अनुच्छेद 123 में है। 123 में ये शक्ति आपको राष्ट्रपति को है, और अनुच्छेद 213 में आप किसको है? किसको है? राज्यपाल को। लेकिन जब विधानसभा सत्र में आ जाती है, तो सत्र में आने की डेट से जो है वो 6 सप्ताह के अंदर यदि विधानसभा जो है वो जो अध्यक्ष द्वारा कानून बनाया गया है उसको अगर स्वीकृति नहीं देती है, तो ऐसा कानून जो है वो स्वतः अप्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पे 6 सप्ताह वाली बात आप याद रखिएगा। 6 सप्ताह यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संसद सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर जो है वो जो राष्ट्रपति ने कानून जारी किया है, राज्यपाल ने, उसको जो है वो स्वीकृति देना आवश्यक है, माने बहुमत से पारित करना आवश्यक है। यदि पारित नहीं होता है तो इस तरह कानून जो है वो समाप्त हो जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल जो है वो मनोनीत भी करता है, राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करता है। तो जैसा हम बता चुके थे, पहले बताया था हमने कि विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत है ना, मनोनीत सदस्य किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो विधानसभा में जो है वो एक सदस्य मनोनीत करता है, और वो कौन होता है? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। ठीक है। अगर नहीं है वो, तो एक सदस्य जो है वो तो पूछता है क्वेश्चन की राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1। और यदि उस राज्य में विधान परिषद भी है, बताया था ना, उस राज्य में अगर विधान, हम बताएंगे विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है आगे चल करके, उस राज्य में विधान परिषद भी है, तो क्या होगा? विधान परिषद में 1/6 सदस्य, माने कुल सदस्यों का 6वां भाग तो जो है वो राज्यपाल मनोनीत करेगा। वो कौन होंगे? वो आपके कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन से जुड़े जो है वो चर्चित जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो व्यक्ति होंगे, उन्हीं को मनोनीत करेगा। तो ये आज रखना आपको कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1, और राज्यसभा में 1/6, माने कुल सदस्यों का 1/6 भाग। ठीक है। ये पूछता है 6वां, पूछ देगा आपको कितने? 1/6, 1/3, 1/4, 1/2, तो 1/6, 1/6। चलिए आगे चलते हैं। जो राज्य का बजट है ना, ये किसके नाम से पेश किया जाता है? राज्यपाल के नाम से पेश किया जाता है। जैसे केंद्र का बजट जो है वो राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है, उसी तरह से राज्यपाल का बजट जो है वो किसके नाम से पेश किया जाता है? राज्यपाल के नाम से। यह वही पेश करवाता है सब, है ना। और राज्यपाल को जो है वो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, मालूम है ना। जिस तरह से राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसी तरह से राज्यपाल को जो है वो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद में ऐसा पूछेगा कभी, तो अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो ये इतना पूछ लेते हैं कि क्षमादान शक्ति है किस अनुच्छेद में है? 161 में है। कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति से ये ज्यादा है या कम है, तो राष्ट्रपति से ये कम है, क्योंकि इसको जो है वो फांसी, इसको बोल सकते हैं अपन मृत्यु दंड, मृत्यु दंड वो क्षमा नहीं कर सकता, ये वो क्षमा नहीं कर सकता। बाकी शक्तियां सेम है राष्ट्रपति की, माने फांसी से माफ नहीं कर सकता, बाकी शक्तियां इसकी सेम है। और जैसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश बताए थे हमने? 8। पहले 9 हो गए थे, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया। कौन कौन से? पूजा,
मिला दिया अभी कल दूसरे को मिलवा रहे थे, आज को मिलवा दिए तो राज बन जाएगा वो। भूल गए ना? कल नहीं आई थी। आप तो आप ही बता रहे थे, आप बता रहे थे ना पूजा। चलिए 8 राज्य है, तो उसमें जो है वो राज्यपाल नहीं होता, उसमें जो संवैधानिक रूप होता है वो कौन होता है? या तो उसका नाम जो है वो शासक होता है, ठीक है, या उसको उपराज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल। तो केंद्र शासित प्रदेशों में इसके सेम पद ये होता है, और जो राज्य में होता है राज्यपाल। चलिए अच्छी बात है। अब कुछ राज्यपाल से संबंधित कुछ विविध चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं, बहुत आती हैं, तो उनको देख लीजिए। उनको हम हर टॉपिक के बाद जो है वो एक विविध टॉपिक शुरू करते हैं। विविध माने बचा बचा, विविध माने क्या होता है? बचा बचा, माने कि राज्यपाल से कुछ जो छूट जाता है, किसी बात में नहीं आता वो। तो जैसे कि आपका कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, बोलिए बच्चों, सरोजिनी नायडू। वेरी गुड, थोड़ा सा खुशी हुई। सरोजिनी या नायडू, ठीक है। किस राज्य में थी ऐसा पूछ ले, वो खुद ही बताया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वो किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश, यूपी की। कहाँ की थी? यूपी की। तो ये क्वेश्चन आया है एमपी पुलिस में 2017 में जो पेपर हुए थे, इसकी पिछली बार पुलिस में उसमें क्वेश्चन आया है ना। चलिए और देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं अपन, मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश में बैठे। कहाँ बैठे? विंध्य प्रदेश में। और विंध्य प्रदेश के राजधानी, पुरानी राजधानी रीवा में, और रीवा के बीच में स्थित है सिरमौर चौराहा, और सिरमौर चौराहा में स्थित है रामा गोविंद पैलेस, और सबसे ऊंचाई पर स्थित है टॉप फ्लोर, वहां पे स्थित है एक्सीलेंस मास्टरमाइंड। तो मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है? बताया गया है पट्टाभी, कठिन नाम है, सीता, है ना, रमैया या रमैया, राम में कई तरह से लिखा मिलता है ये आपके मध्य प्रदेश में है ना। और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल तो चर्चा हो गई ना अभी, कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल यहां दिखाई गोलू, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, बताइए। बहुत सरल है, बहुत सरल है, आपको वो दे रहा है ट्रिक, सरला ग्रेवाल। तो बस याद रखिएगा, राज्यपाल की, मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल बहुत सरल है, और सरल से क्या बन जाएगा? सरला, है ना। जब सरला बन जाएगा तो ग्रेवाल जो है वो फेविकोल से चिपका हुआ अपने आप साथ में याद आएगा। फेविकोल से चिपका हुआ ग्रेवाल जो है वो अपने आप याद आएगा। अगर पूछ दे कि मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी हैं, अपना दिमाग लगाइए, है ना। हमने डायरेक्ट भी बताया, लेकिन इनडायरेक्ट तो बताया है ना कि एक और थी, कौन थी? अभी जो है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, वो भी थी आनंदीबेन पटेल। थोड़ा पीस पानी दो, पानी लाए हो। कौन? जब पूछते कि आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल है, किस क्रम की महिला राज्यपाल है? तो दूसरी, और देखते हैं कोई। और राज्यपाल पद जो है बेचारा बहुत अच्छा पद है, संविधान सभा ने जो बनाया था 2500 के साथ बनाया था, लेकिन ये राजनीति का शिकार हो चुका है।
माने कि इस एक कठपुतली बना दिया गया है इसको सत्ताधारी दल द्वारा। तो ये बहुत निंदनीय है और ऐसा ना हो इसके लिए प्रयास किया जाना आवश्यक है। तो चलिए अब हमारा अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? मुख्यमंत्री। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बहुत बड़े नहीं है। तो जैसे आपका केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, लगभग वही पावर से राज्य में जो है वो कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री। यहां तक कि केंद्र का मंत्री भी लोग पर छोड़ करके मुख्यमंत्री बनना पसंद करते हैं। तो यदि देखा जाए तो भारत का सबसे प्रभावशाली पदों में दूसरा पद मुख्यमंत्री का होगा। पहला पद प्रधानमंत्री का और दूसरा पद जो है वो मुख्यमंत्री का। अगर गृह मंत्री को बोल दिया जाए कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है एमपी का या किसी राज्य का, तो बोलेगा थैंक यू सर, बना दीजिए। अगर भारत के गृह मंत्री या वित्त मंत्री को बोला जाए कि चलिए आपको राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं, बोले सर थैंक यू वेरी वेरी शुक्रिया, बना दीजिए, जल्दी बना दीजिए। तो अगर देखा जाए तो भारत में जितने ही पद है, पहला प्रभावशाली पद है आपका प्रधानमंत्री का और दूसरा जो है वो राज्यपाल का। राज्य का हीरो कहलाता है, राज्य का मुखिया होता है। एक राज्य पूरे इसके अंदर चलता है। इसके सहमति के बिना राज्य में जो है वो पत्ता भी नहीं मिलता। राज्यपाल का चलना चाहिए ना सर? राज्यपाल का संवैधानिक रूप इसलिए नहीं चलता। सर्दी शासन इसलिए नहीं चलता। अगर सर्दी शासन नहीं होता तो राज्यपाल का चलता। तो मुख्यमंत्री है ना, बोलू अब तो नहीं रहो। मुख्यमंत्री ठीक है। नियुक्ति कौन? राज्यपाल। वेरी गुड है ना। कल भी बताना है ऐसे राज्यपाल, परसों ही बताना, भूल मत जाना है ना। एक गाना बनाना है ना, भूल ना जाना है ना। तो अनुच्छेद पूछ सकता है किसमें? 164 में राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष, जो मंत्री परिषद होती है राज्य में ना, उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। लिख लीजिए, मध्य प्रदेश या राज्य परिषद, मध्य की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन सकते, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की बात हम की जाएगी जब एमपी जीके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एमपी जीके की क्लास चलेगी आपकी, इसके बाद उसमें की जाएगी चर्चा। तो राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी यही मुख्यमंत्री होता है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया था, एसएससी में क्वेश्चन आया था आपका, एसएससी सीरियल में, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी है ना। कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो कोई नियुक्ति तो करता होगा ना, चुनाव हो गया आता है कि नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? उपराज्यपाल दिल्ली में ना। लेकिन नो, गलत बात। ये व्यवस्था है कि कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, संक्षेप में लिखिए ताकि डिवीजन में आपको सुविधा हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रवक्ता माना जाता है ना। उसे राज्य सरकार प्रवक्ता कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और एक मुझे कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री या तो विधानसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है, विधानसभा का सदस्य, या विधान परिषद का सदस्य, किसी का भी हो सकता है, या किसी का ना हो लेकिन 6 माह के अंदर जो है हो जाए, 6 माह के अंदर बन जाए। तो विधानसभा सदस्य होगा तो विधानसभा की आयु कितनी है सदस्य बनने की? 25 वर्ष है। विधान परिषद के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। तो अगर विधानसभा कोई सदस्य जीत गया, सदस्य बन गया, तो यदि उसके सितारे गर्दिश में है, गर्दिश में कहेंगे अच्छे कहते गर्दिश में ना, सितारे गर्दिश में है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक काल्पनिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने आयु का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? जैसे बताया सर ने, कितने आयु का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? 25 वर्ष है ना। लेकिन अभी बने नहीं है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे?
बताया है, वीडियो भी है। राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई, ये 40 के थे, वो डबल 80 के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां दी गई हैं उसमें से कुछ शक्तियों को छोड़ करके, जैसे कि राष्ट्रीय शासन के लिए अनुशंसा लगाना, या कोई प्रस्ताव जो है केंद्र के विचार के लिए रोकना, या आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब किसी भी दल को बहुमत न हो, ऐसी स्थिति को छोड़ करके वास्तव में जो राज्यपाल की शक्तियां दी गई हैं उनका उपभोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रधानमंत्री की तरह जो है वो राष्ट्र शासन की धुरी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब विविध चल रहे हैं, मुख्यमंत्री सामने कुछ विविध इससे प्रश्न बनते हैं आपके विविध। ठीक है, हमने उस बोर्ड में नहीं लिखा है, उसको सुन करके आप लिख लीजिएगा। यहाँ नहीं लिख पाए होगा, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उसको सुन करके लिख सकते हैं। हर बात बोर्ड में लिखना संभव नहीं है। विविध मुख्यमंत्री के बारे में विविध फैक्ट आते हैं आपके, जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, पहला फैक्ट यही है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन है? कृपया करके बता दीजिए, कृपया करके बता दीजिए। आपको वो दे रहे हैं हिंट, कृपया बता दीजिए। सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता ठीक है, कृपया से याद रखिएगा, कृपा से कृपलानी। कृपलानी का याद रख लेंगे तो बन जाए काम। कृपा से कृपलानी मध्य प्रदेश को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, क्योंकि एमपी बैठे हुए हैं ना, रविशंकर। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर है ना, तो रविशंकर याद रखिए, है ना। ठीक है, रविशंकर। और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। और दूसरी अभी कोई नहीं, बाद में बनेंगी तो बताऊंगा। तो बोलिए। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बता दोगे तो मान जाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाई करते तुम लोग। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सबसे बढ़ता ना, मतलब सब लोग होशियार हैं, और थोड़ा सा मेहनत और कर लो तो और होशियार हो जाओगे। सफलता और असफलता में जो है वो मात्र एक धागे बराबर अंतर होता है। उस व्यक्ति की आदतें होती हैं, वह पढ़ना निर्भर नहीं करता। उस व्यक्ति की आदतें अगर वो अनुशासित है, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसमें विश्वास करता है, वो व्यक्ति जीवन में असफल नहीं रहता है। और इस पढ़ाई की नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं ये छोटे पदों की, वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करे वो असफल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री चल रहे हैं, तो ये खत्म हो गया। अब आ जाइए राज्य मंत्रिपरिषद। तीसरा वाला टॉपिक ये है, टॉपिक दिखाइए बोलू, ये वाला टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कल भूलेगा तो याद ताजा करने के लिए उसको लिख लीजिए। ठीक है, भूलेगा तो याद ताजा करने के लिए उसको लिख लीजिए। राज्य मंत्री परिषद है ना, हम केंद्रीय मंत्री परिषद की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में होती है, सब जगह होती है ना। तो अनुच्छेद 163 में जो है वो इसका गठन होता है। अनुच्छेद 163 में जो है वो इसका गठन होता है कि होगी, ऐसा बात करते हैं कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। इसका काम क्या होगा? इसका काम जो है वो काम क्या है? राज्यपाल को सहायता सलाह देना, राज्यपाल को जो है वो
एडवाइज करना, सलाह देना, देती भी है ना। अब फिर आगे चलते हैं। इसमें गठन में क्या क्या होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष, राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। बता चुके पहले कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। जिस राज्य की मंत्रिपरिषद है वो मुख्यमंत्री। और इसमें मंत्री भी होते हैं ना, इसमें मंत्री होते हैं। मंत्री जैसा हमने बताया था 3 तरह के मंत्री होते हैं आपके। एक तो कैबिनेट मंत्री, कौन सा? कैबिनेट मंत्री। दूसरा आपका, वो लोग तुम भी सुनते जाना है ना, राज्य मंत्री। और तीसरा आपका उप मंत्री। ठीक है, ये इसके मतलब मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक राज्य मंत्रिमंडल भी होता है ना, जैसे सुनने में आया था राज्य मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिपरिषद से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री और ये कैबिनेट मंत्री, ये दोनों मिलकर के ही बनते हैं। माने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर क्या कहलाएगा? मंत्रिमंडल। अगर सबको मिला देंगे मुख्यमंत्री सहित तो क्या बन जाएगा? वो आपका राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उन्होंने बता दिया कि मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता था? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री के सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ये ध्यान रखिएगा। व्यवहार में क्या होता है कि मुख्यमंत्री निर्धारित करता है किसको मंत्री बनाना है, लेकिन अपन को संवैधानिक दृष्टि से उत्तर देना है। अगर तो पूछेगा कि राज्य के मंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। गांठ बांध लीजिएगा, है ना, आता है, व्रत होता है ये। और इसके काम क्या है? मंत्रिपरिषद के काम क्या क्या है? चलिए काम बता दें थोड़ा सा, है ना। बहुत सारे काम है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप कुछ बता दें। ठीक है, कार्य क्या है इसके? कार्य, पहला कार्य है नीतियां बनाना। नीति बनाना, चाहे वो किसी क्षेत्र की हो। फिर आपका है नियुक्ति। जो राज्यपाल तमाम जितनी नियुक्ति करता है वो वास्तव में यही करती है, यही राय देती है। तीसरा है आपका विधानमंडल का प्रतिनिधित्व करना, है ना, क्योंकि जनता की ओर से चुन के जाते हैं यही विधायक लोग, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो विधानमंडल का क्या करते हैं? विधान मंडल का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, और देखें काम क्या क्या है। मेंस में अभी पीएससी मेंस भी चल रही है, होने वाली है ना, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी काम हमारे वीडियो काम आएंगे। ये पीएससी मेंस में आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पूरा लिख सकेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री कैसा हो, पूरा सब हमने बताया रिपीट करके। कानून के निर्माण में सहायता करना। जो विधायक का जो कानून बनाती है तो क्या हो सकता है? कानून निर्माण में सहायता। ठीक है, याद रहेगा, कानून निर्माण में सहायता। और बजट यही तैयार करवाती है। जो राज्य का बजट है ना, फरवरी माह में अभी केंद्र सरकार का बजट पेश किया जा रहा है ना, जैसे राज्य का बजट ही पेश किया जाएगा, क्योंकि परंपरा है कि फरवरी माह में ही होता है। तो बजट बनाने में जो है वो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बनाने में। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके कार्य हो गए। और चलिए एक क्वेश्चन आता है आपका, वो पूछता है कि मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? मंत्रिपरिषद की, ये मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने बताएंगे आप लोग? 10, 15, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़? करोड़ का क्या होता है? अरब। अरब के बाद अदम पदम सदम, है ना।
तो कितने हो सकते हैं राज्य मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसके लिए क्या किया गया है, एक संविधान संशोधन बताया गया उसमें, 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, इसको दिमाग में रखिएगा। संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था, ये लाया गया था 2003 में। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा, उस राज्य के विधानसभा, न कि विधान परिषद, विधानसभा की कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत, 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं। तो याद रखिए, तो 15% हो सकती है। तो क्या आंसर, मंत्रिपरिषद के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 15%। उस राज्य की जो विधानसभा है उसका जो कुल सदस्य है, तो मतलब विधानसभा में कितने सदस्य हैं? पूजा, नेहा, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 230। तो 230 का अपन 15% निकाल लेंगे। 230 का कितना निकालना है? 15% निकाल लेंगे। निकालिए, लगाइए गणित जल्दी से। गणित पढ़ा है ना, गणित तो जरूर देखा था। अभी वीडियोस का ही वीडियो मिलेगा आपके चैनल में, उसको और भी देख लीजिए। आज हमारे क्लास में कैलेंडर बताया गया है ना, तो कैलेंडर में इस डेट को कौन सा दिन था, आज ये है, तो 2050 में कौन सा दिन होगा, ऐसे टाइप के आप आराम से हल कर सकते। सही बताना, तेज बोलोगी ना, तेज बोलो। 34.5 मतलब 35 हो जाएगा ना, 35 सदस्य हो सकता है। कितने हो गए? 35 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए रोका गया है कि मंत्री जो है वो बहुत सारे मंत्री हो जाते थे। यूपी में जो है वो 100 के ऊपर मंत्री थे। तो इसको प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो है वो किस संविधान संशोधन में से प्रावधान किया गया है, ये पूछता है। वो 51वां है ना, 51वां। और यही प्रावधान आपका उसमें भी लागू होती है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसमें लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते, जो केंद्रीय राज्य परिषद है ना उसमें। तो चलो, थैंक यू। ये हमने क्लास अभी ये लगभग पूरी हो गई है। 3 चीजों को हमने लिया था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री। उम्मीद करता हूं कि आपसे इस विषय पर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आर.के. सक्सेना आपसे अभी फिलहाल अगले वीडियो तक के लिए विदाई लेता हूं। नमस्कार।